नमस्कार दोस्तों। दोस्ती एक ऐसा सुखद रिश्ता है जिसे तुम खुद से चुनते हो, जबकि बाकी सारे रिश्ते तुमको बने बनाए ही मिलते हैं। दोस्ती का ये रिश्ता केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है। जैसे हम इंसानों के दोस्त होते हैं, वैसे ही हर देश के मित्र होते हैं। कठिन परिस्थितियों में साथ खड़े होकर वे अपनी मित्रता को स्थापित करते हैं। खास बात यह है कि अपना देश वसुवैध कुटुंबकम के परिवार को मानता है, यानी हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। बावजूद इसके कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के सच्चे मित्र हैं। अब तक सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है रूस। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, सोवियत संघ के समय से ही रूस ने भारत का साथ दिया। खास बात यह है कि यह मित्रता केवल लेन देन तक सीमित नहीं है। भारत का परमाणु कार्यक्रम हो या अंतरिक्ष, सभी जगह रूस ने भारत की हर संभव मदद ही की है। वर्ष 1962 में जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के खिलाफ भारत को वीटो प्रयोग किया था, तब रूस ने ही भारत के वीटो का इस्तेमाल किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुई जंग के समय में भी अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने को बेताब था। उस समय रूस ने भारत के साथ आकर अमेरिका और ब्रिटेन को करारा जवाब दिया था। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देख रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां, विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। रूस ने 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले भारत को आधुनिक हथियार भी दिए थे, जिसमें उस समय का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट MiG-21 भी शामिल था। भारत व रूस ने 9 अगस्त 1971 को 20 वर्षीय सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें संप्रभुता के प्रति सम्मान और एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना, अच्छा पड़ोसी बनना और शांतिपूर्ण वातावरण में कायम करने जैसे मुद्दे शामिल थे। 1993 में इन्हीं मूल सिद्धांतों पर रूस और भारत ने शांति, मैत्री और सहयोग की नई संधि की है। यही कारण है कि आज भी रूस को अपने भरोसेमंद मित्र देशों की सूची में सबसे ऊपर रखते हैं। और इससे आगे है बेहद खास है भूटान और भारत का रिश्ता। भूटान और भारत का रिश्ता भूगोल, इतिहास और संस्कृति के मेल से मिलकर बना है। सदियों पुरानी यह दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। हर मुश्किल परिस्थिति में भूटान अपने देश के साथ खड़ा रहा है। वहीं भूटान ने भी कभी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी बात से समझ सकते हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। इतना ही नहीं, भारत में यह रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत भूटान से ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी वे भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में वे अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भारत भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन के खिलाफ खड़ा रहा, जिस कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। मित्र राष्ट्र होने के नाते कोरोना काल में भारत ने भूटान को टेस्टिंग किट और दवाइयां उपहार रूप में दी थी। दोस्तों, अब बात आती है जापान की। भारत व जापान के बीच दोस्ती का एक लंबा इतिहास है। भारत की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी भारत की सेना
ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। स्वतंत्रता के बाद अब तक दोनों देशों में बीच मधुर संबंध रहे। जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी इत्यादि ने भारत में अपने प्लांट स्थापित करके हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। इसके अलावा जापान ने मेट्रो रेल जैसी परियोजना के लिए भारत के टेक्नोलॉजी प्रदान किया। भारत ने भी समय समय पर जापान की मदद ही की है। कई मोर्चों पर एक साथ मिलकर लड़े हैं इजराइल और भारत। इजराइल अपने देश का एक पुराना दोस्त रहा। इजराइल ने कई अहम मौके पर भारत की मदद की है। भारत ने 1950 में इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान ने धोखे से कारगिल लड़ाई छेड़ दी तो इजराइल ने हमें खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी। इजराइल सैन्य उपकरणों व हथियारों का भी हमारा देश बड़ा खरीदार रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत रो के साथ मिलकर कई मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भौगोलिक रूप से इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन तकनीकी के मामले में वह अग्रणी देशों में शामिल है। खेती की आधुनिक तकनीकी, साइबर सुरक्षा आदि क्षेत्र में भारत को इजराइल से मदद मिल रही है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे करीबी मित्र जो भारत के लिए हर समय तैयार खड़े रहते हैं और आने वाले समय में भी ये देश खड़े रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।